अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। सामीन, आप इधर सुनते हैं, हमारा तकरीबन एक ही वर्जन होता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी नवाज शरीफ। देखिए तो भारत की किसी न्यूट्रल बंदे की भी बात आपको सुननी चाहिए तो उसकी हम सुनवा देते हैं अपने प्लेटफार्म से। जैगम खान साहब है, ये क्या कह रहे हैं, जो करंट अफेयर इंडिया पाकिस्तान की टेंशन, उस पे वो कह रहे हैं रोलते गए या चेस बड़ी आई। आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। एयरफोर्स जो सिंदूर वाली एयरफोर्स थी वो विधवा हो गई है और इफ्तिखार साहब को और रजा रूमी साहब को अभी चस नहीं आई। हमें एनालाइज करना चाहिए कि हुआ क्या है। अभी 1 घंटे पहले मैं भारत के जो टॉप डिफेंस एनालिस्ट हैं, टॉप 2-3 से आगे तो आप निकल ही नहीं सकते, अगर आप 3 गिरेंगे तो उसको शामिल करना पड़ेगा। परवीन सवानी की बात कर रहा हूँ, फोर्स मैगजीन के एडिटर। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस रात को अपने मकसद अचीव कर लिया, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये राना सनाउल्लाह नहीं कह रहा, परवीन सवानी कह रहा है। और वो कह रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम को भारत के हुक्मरानों से पूछने की जरूरत है कि ये क्या हुआ है। और इस रात में भारत का डेटरेंस कमजोर हुआ है, परवीन सवानी कह रहा है। और वो कह रहे हैं कि अब कश्मीर में मजीद उसके अल्फाज में शोरिश उभरेगी, पाकिस्तान का फायदा हुआ है। आप ब्लूमबर्ग पे देख ले, J10 हमारे जो J10C है उसमें जो हमारे साथ मिलकर जो कंपनी जहाज बनाती है उसके स्टॉक किस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है। इस सब का क्या मतलब है? और देखिए 4 जहाजों का गिरना, 5 हम कह रहे हैं, उनकी बात मान लें। दुनिया की एक बड़ी एयरफोर्स, दुनिया की एक बड़ी टॉप मिलिट्री ताकत, इतनी बड़ी इकोनॉमी, 1 घंटे में उसके 5 जहाज, 5 फाइटर जेट्स, दुनिया के बेहतरीन जेट्स अपनी जमीन के अंदर गिर जाते हैं। ये मामूली वाकया समझ रहे हैं आप? ये थोड़ी बात है। मस्जिदों के मीनार और मस्जिदों में धमाके तो अफगानिस्तान भी कर लेता है। बेगुनाह लोगों को मारना, मस्जिदों में जाके मिसाइल ठोक देना कौन कर सकता है? कितने मस्जिदों पे एंटी मिसाइल शील्ड्स लगाए सकते हैं? हम कैसे लगाएं, क्यों लगाएं? दुनिया में कहाँ होता है? हम एंटी मिसाइल, वहां पे एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल सिस्टम लगा के दुनिया को क्या दिखाएं कि वाकई ये दहशतगर्दों के अड्डे हैं। इसलिए कि कुछ मस्जिदों में आज से 10 साल पहले मुजाहिदीन नमाज पढ़ते थे, तो इस वजह से वो टारगेट हो गया। वो मस्जिदें हैं इबादत की जगह। यहाँ पे खान साहब, आप अफगानिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? आपके अफगानिस्तान में बैठे चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द, वो भी आके मस्जिदें तबाह कर देते हैं। आप इस तरह कर रहे हैं जैसे अफगानिस्तान पुश्त पनाही करता है। आप भी इधर पाले तो उसने भी पाले, भी इंटरनेशनल है। ISIS या दाइश किसने पाली हुई? उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कतर क्या कर रहा है? पाकिस्तान जिंदाबाद।